हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटो सब पर। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या खास है और जो आपका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप देखिए 3 अप्रैल यानी आज के डेट से ही जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये आप 3 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है अभी फॉर्म फिलअप मत कीजिए। आप कम से कम एक सप्ताह का वेट कर लीजिए दोस्तों, और एक सप्ताह के बाद आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एसएससी के द्वारा आप जानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। तो मे भी कुछ ना कुछ करेक्शन अगर हो तो आप अच्छे से पहले से पढ़ लीजिए, सारे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जो बच्चे हमेशा से भरते आ रहे हैं सीजीएल तो उनको तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है तो वो थोड़ा सा ध्यान से आप एक वीक के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपको लास्ट डेट में करना है, क्योंकि लास्ट में जो है आपका सर्वर बहुत ही स्लो हो जाएगा एसएससी का साइट। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाइए। चलिए और देखते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट हमारा कब तक है। ये देखिए 4 मई तक आपका लास्ट डेट है दोस्तों, तो समय बहुत है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपका यहाँ देखिए एग्जाम का लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ टायर 1, ये जुलाई में, लेकिन ये डेट दोस्तों पहले ही एसएससी ने अनाउंस कर दिया था, जो कि आपको 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक चलने वाला है। तो ये तो थी फॉर्म की बातें। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे इस नोटिफिकेशन में और क्या है। ये कुछ पोस्ट हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो आपका लेवल 8 का पोस्ट है वो उस कौन कौन सा है। देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, और जो आपका लेवल 7 का है इसमें आपको एएसओ आता है दोस्तों। तो आप ये सारा देख सकते हैं, इंस्पेक्टर के पोस्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। लेवल 6 का ये पोस्ट तो आप देख लीजिएगा, तो ये उतना कुछ खास नहीं दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी जो वायरल हो रहा था दोस्तों कि 40,000 वैकेंसी है, तो 40,000 वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा कि पोस्ट जो आती है 4,352, तो कभी 7,262, इस टाइप से पोस्ट आती है। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया, देखिए एक राउंड फिगर दिया 7,500, लेकिन ये दोस्तों टेंटेटिव है कि आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रॉक्स, यानी ये वैकेंसी आपको अभी बढ़ भी सकती है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि वैकेंसी जो है एटलीस्ट कम से कम 10,000 तक जरूर जाएगी। तो आप बिल्कुल मेहनत में लग जाइए आज से कम से कम, क्योंकि आपके पास अभी भी 100 डेज है, और 100 डेज दोस्तों बहुत होते हैं, क्योंकि टीयर 1 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि ढेर सारे मार्क्स लाने की जरूरत है। आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कम से कम 130 प्लस अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप टीयर 1 जरूर क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए और नोटिफिकेशन में क्या खास है, ये कोई खास नहीं है दोस्तों। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका कि जो एज लिमिट है वो कब से काउंट होगा। तो यह दोस्तों आपको 1 अगस्त, जो भी एज का क्राइटेरिया वो 1 अगस्त के पहले का होना चाहिए। यानी अगर आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका जो है फाइनल 1 अगस्त से पहले क्लियर हो गया तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आपका देखिए एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स के हैं, वो जो है आपका उनका जन्म कब होना चाहिए, 2/8/96 से लेके 1/8/2005 के बीच में। तो यहाँ से आप पूरा एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा दोस्तों। और देखिए कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं, जो SC ST के उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, वहीं OBC के को 3 साल के, PWD जो अनरिजर्व है उसको 10 साल के, PWD OBC को 13 साल के, वहीं SC ST को 15 साल के, एक्स सर्विसमैन ये इन सबको एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो आपको 2 पार्ट में होगा। एक को हम लोग कहते हैं टीयर 1 और एक को कहते हैं टीयर 2, जिसे आप प्री और मेंस भी कह सकते हैं। तो जो प्री का सिलेबस होता है दोस्तों, प्री में जो पैटर्न होगा आपको 4 सेक्शन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK GS, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और सारे क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे, यानी देखिए 50 मार्क्स के मैथ, 50 मार्क्स के रीजनिंग, 50 मार्क्स के इंग्लिश एंड 50 मार्क्स ऑफ GS। तो यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा दोस्तों। और ये इसके लिए आपको मिलेगा 1 आवर। जो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो किनको मिलते हैं दोस्तों, तो जो आपको मान लीजिए दिव्यांग होते हैं उस टाइप के कैंडिडेट को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये टीयर 1 का है दोस्तों। और टीयर 1 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आपको जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे दोस्तों। कुछ पोस्ट है जैसे AO है, तो उसके लिए अलग से कट ऑफ जारी किया जाता है दोस्तों। तो वो बातें हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। अगर हम थोड़ी सी टीयर 2 के बारे में देख लेते हैं, तो टीयर 2 में देखिए दोस्तों, आपको टीयर 2 के बारे में भी देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको। टीयर 2 में जो है आपका देखिए सबसे पहला जो सेक्शन होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग
दोनों होंगे दोस्त। इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, दैट मीन 60 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको 3 मार्क्स होंगे और यानी 180 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। ये जो है दोनों कंबाइन मिलेगा, यानी आप जो है चेंज कर सकते हो, कभी मैथ कभी रीजनिंग, इस तरह से आप बना सकते हो दोस्तों। वहीं फिर आपको थोड़ी देर बाद उसके बाद आपको ऐसा नहीं कोई गैप नहीं मिलेगा, तुरंत ही आपका स्क्रीन जो है आपको स्क्रीन पे इंग्लिश डिस्प्ले हो जाएगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश में आपको 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, ये दोनों आपको साथ में आएंगे। आप चाहो तो पहले जीके भी बना सकते हो और फिर इंग्लिश भी बना सकते हो। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स यानी 210 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो होंगे आपको यानी 390 मार्क्स का टोटल मार्क्स होगा, यानी 130 क्वेश्चन एंड 390 मार्क्स। इसके लिए भी आपको दोस्तों 1 घंटे मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको कंप्यूटर का एग्जाम उसी समय हो जाएगा, आपको बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप वो सेक्शन आपका टाइम ओवर होगा, आपको डिस्प्ले पे कंप्यूटर का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 60 मार्क्स होंगे। इसके लिए मात्र आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इतने होने के बाद आपको गैप मिलेगा 1 आवर आई थिंक या 130 मिनट्स का आपको गैप मिलेगा। उसके बाद फिर से आपका टाइपिंग होगा। तो ये आपका पैटर्न है कि आपका एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। और सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो देखिए आपको सिलेबस भी दिया हुआ है कि मैथ में कौन कौन से पोर्शन आएंगे। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें कुछ खास नहीं है, ये एज यूजुअल सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया। सिलेबस में अगर बदलाव होता तो मैं आपको बताता। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने सारे नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपसे डिस्कस किया, आप भी एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म भरने में बिल्कुल ही जल्दी मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़े टाइम लेके अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ के आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।